सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about the Excels. So yesterday we have discussed about rear Excel and also we have discussed about Hotchkiss and torque tube drive. Okay. So today we will try to elaborate more about Excels. So first of all we should try to know what are Excels. कहते किसको हैं Excel, होती क्या है ये? So an Excel is a central shaft फॉर रोटेटिंग व्हील्स और गियर्स। तो जनरली हम लोग जो एक्सेल काम में लेते हैं वो या तो व्हील्स उनके ऊपर में माउंटेड होते हैं उसको घुमाती हैं, या फिर कोई गियर मैकेनिज्म को घुमाने के लिए हम एक्सेल को काम में लेते हैं। सेकेंडली, ऑन व्हील्ड व्हीकल द एक्सेल मे बी फिक्स्ड टू द व्हील्स रोटेटिंग विद देम और फिक्स टू द व्हीकल एंड व्हील्स रोटेटिंग अराउंड द एक्सेल। तो दो चीज़ें हो सकती हैं एक्सेल के साथ, या तो आप क्या करते हैं एक्सेल को व्हील के साथ डायरेक्टली कपल कर देते हैं, तो जब आपके पास व्हील घूम रहे होते हैं तो एक्सेल भी घूम रहा होता है, यानी कि दोनों का इंटरलिंक कनेक्शन होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि मान लीजिए व्हील आपके एक्सेल के ऊपर माउंटेड हैं विद द हेल्प ऑफ सम बुशेस और बियरिंग्स, तो उस केस में क्या होता है जो आपका एक्सेल है वो स्टैटिक कंडीशन में रहता है और जो व्हील है वो रोटेट होते रहते हैं। बियरिंग और बुशिंग आर प्रोवाइडेड एट द माउंटिंग पॉइंट वेयर द एक्सेल इज सपोर्टेड। तो जहाँ पर भी हम एक्सेल को सपोर्ट करते हैं तो एक्सेल को सपोर्ट करने की जरूरत कहाँ पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें व्हीकल के साथ में, जहाँ पर चेचिस है उसके साथ में हमको एक्सेल को सपोर्ट करना है, या फिर हम बोलें कॉइल स्प्रिंग है या लीफ स्प्रिंग है उसके साथ में हमको उसको सपोर्ट करना है, तो वहाँ पर हम पर्टिकुलरली क्या यूज़ करेंगे, बियरिंग्स यूज़ करेंगे, जिससे कि फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो रोटेटिंग मेंबर है और जो आपके पास फ्रेम है वो स्टैटिक मेंबर है। ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेयर एक्सेल, दैट इज शाफ्ट सपोर्टिंग। तो जो रेयर टाइप ऑफ एक्सेल्स होती हैं, यानी कि वो एक्सेल जो हम लोग रेयर साइड में यूज़ करते हैं, गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में यूज़ करते हैं, उनके तीन तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट इज फुल फ्लोटिंग, सेकंड इज सेमी फ्लोटिंग, थर्ड इज 3/4 फ्लोटिंग। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल लेटर ऑन। सेकंड जो टाइप की एक्सेल होती है वो होती है फ्रंट एक्सेल। फ्रंट एक्सेल मतलब जो गाड़ी के आगे वाले हिस्से में लगी होती हैं, वो दो टाइप की हो सकती हैं। वन इज डेड फ्रंट एक्सेल और दूसरी हो सकती है लाइव फ्रंट एक्सेल। डेड फ्रंट एक्सेल शॉर्ट में भी हम बता देते हैं कि डेड फ्रंट एक्सेल है कि जिसपे इंजन की पावर डायरेक्टली नहीं मिलती है, यानी कि वो डेड होती है, और जिसको इंजन की पावर मिलती है वो लाइव होती है। यानी कि हमने बात करें यदि रेयर व्हील ड्राइव की अभी हम बात कर रहे थे तो इंजन से पावर सीधी हमारे रेयर व्हील को मिल रही थी, तो वो लाइव एक्सेल कहलाएगी। यदि हम बात करें फ्रंट व्हील है और फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वो फ्रंट ड्राइव लाइव एक्सेल कहलाएगी, वो उस समय डेड एक्सेल नहीं कहलाएगी। और यदि ऑल व्हील ड्राइव है और दोनों को आगे और पीछे दोनों को ड्राइव मिल रही है तो दोनों ही लाइव एक्सेल कहलाएंगे। ठीक है। थर्ड जो टाइप आता है दैट इज कॉल्ड स्टब एक्सेल्स। तो स्टब एक्सेल्स क्या होते हैं, फ्रंट एक्सेल के दोनों साइड में जब हम लगाते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो कहलाते हैं स्टब एक्सेल्स। तो स्टब एक्सेल्स चार तरह के हो सकते हैं, इलॉइड, रिवाइज्ड इलॉइड, लेमिनॉय और रिवाइज्ड लेमिनॉय। तो ये चार कैटेगरी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रेयर एक्सेल शाफ्ट सपोर्टिंग। So before starting the rear axle, we should know what are the different forces which will act on your rear axle. वो किस नेचर के होते हैं, उनसे किस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं और उसको किस तरह से कंपनसेट करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखिए और समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लगता है वो होता है वेट ऑफ द बॉडी। तो जो पूरी व्हीकल है उसका खुद का वेट प्लस जो ऑक्यूपेंट्स हैं या गुड्स हैं, सामान है, वो सारा वेट जो होता है वो आपकी जो एक्सेल को लेना पड़ता है। तो हम यदि बात करें रेयर एक्सेल की, तो हमने एक रेयर एक्सेल यहाँ पे दिखाई हुई है। तो जो लोड आ रहा है उसका 50-50% दोनों साइड से उसके ऊपर में लोड एक्ट करता है। ठीक है। और उसको कंपनसेट करने के लिए जो रिएक्शंस होती हैं, जो व्हील से रिएक्शन मिलती है हमको, वो उसको कंपनसेट करती है। सो फोर्स का एक्सप्लेनेशन यही है कि रेयर वेट ऑफ द बॉडी W और R1 एंड R2 आर द रिएक्शंस फोर्स फ्रॉम द रोड व्हील्स। तो ये इस तरीके से इसको बैलेंस करता है। इससे इफेक्ट क्या आता है, तो आप देखेंगे कि कॉजेज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये जो फोर्स है, यानी ऊपर से जो फोर्स लग रहा है और आपकी जो व्हील्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं, यदि ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, थोड़ा भी यदि ये डाइवर्टेड है, तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें शेयरिंग होगी। शेयरिंग आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स बहुत इजीली समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि जो कैंची से आप काटते हैं, तो कैंची से काटने का मतलब क्या होता है, उसमें जो
फोर्सेस हैं वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे ना होके थोड़े से क्या होते हैं ऑफसेट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर शेयरिंग फोर्स होता है। तो दिस इज नोन एज शेयरिंग, और यहाँ पर हमारी शेयरिंग जो फोर्स है वो एक्ट करेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट हमारा अकर करेगा, यानी जो फोर्सेस हमारे लग रहे बॉडी की वजह से ये शाफ्ट को बेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम साथ के साथ एक्चुअल व्यू में भी देखते चलते हैं कि ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है और हम इसको कैसे कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये एक रेयर एक्सेल का डायग्राम है आपके सामने, आप ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये आपके पास में रेयर एक्सेल है, यहाँ पर आपका डिफरेंशियल लग रहा है, ये आगे कनेक्टेड हो रहा है आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट से, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर व्हील है, व्हील के ऊपर टायर लगा रहता है, और यहाँ पर आपके पास कंट्रोलिंग आर्म है, ये आपकी फ्रेम के ऊपर में कनेक्टेड रहती है। इधर पे आप देखेंगे यहाँ पर कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, इसकी जगह कई जगह पर जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर लीफ स्प्रिंग भी लगी होती है। तो कॉइल स्प्रिंग क्या होता है, डायरेक्टली आपके पास जितना भी लोड ऊपर से आ रहा होता है उसको बियर करती हैं, या फिर जो भी कॉइल स्प्रिंग होती है या फिर लीफ स्प्रिंग होती है, दोनों का ही काम ये होता है कि जो भी बॉडी का जो वेट है वो पूरा ट्रांसफर करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके पास यहाँ पर हमने ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से जो फोर्स दिखाया हुआ है उसी को हमने यहाँ पर भी स्काई ब्लू से दिखाया हुआ है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर में आपका वेट लग रहा है, और ये जो एक्ट हो रहा है ये बियर कर रहा है हमारा कॉइल स्प्रिंग, अगेन शोन विद स्काई ब्लू कलर। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो फोर्स है वो हमारे को मिल रहा है, और ये हमारा जो कंपनसेट होता है वो नीचे से व्हील से लगने वाले रिएक्शन से कंपनसेट होता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वेट ऑफ द बॉडी। सेकंड इज ड्राइविंग थ्रस्ट। तो ड्राइविंग थ्रस्ट क्या होता है, जब आपके पास इंजन रन करता है, ड्राइविंग टॉर्क प्रोड्यूसेस इन द इंजन। तो जब जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमारा इंजन जो होता है वो ड्राइविंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और उससे वो गाड़ी को एक तरह से ड्राइव करता है, आगे की तरफ में लेके जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब आप इसको ड्राइव करते हैं तो यहाँ पर एक थ्रस्ट क्रिएट होता है। तो इंजन कैन कॉज दैट थ्रस्ट टू बी प्रोड्यूस इन द रोड व्हील्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक रोड में जो थ्रस्ट है व्हील्स के अंदर में वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक इसका जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि यदि आपके पास ये गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है तो आपके पास एक थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि पीछे की तरफ में लग रहा है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा मेंबर चाहिए जो एक्सेल को यहाँ से रोके। यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि इसको रोक के रखे, और इस अपना जो भी एक्सेल पर लोड लग रहा है इस थ्रस्ट की वजह से वो हम लोग चाहते हैं कि फ्रेम के साथ में वो उसको कंपनसेट करे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर टेकन बाय थ्रस्ट मेंबर्स और रेडियस रॉड्स। तो हम लोग जो इसको कंपनसेट करने के लिए लेते हैं वो रहते हैं रेडियस रॉड्स। तो अब हम एक्चुअल डायग्राम में देखते हैं वापस से। तो ये एक्सेल आपकी लग रही है, और इस एक्सेल के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्रैकेट के साथ में कुछ रॉड लगी हुई है, एक इस तरफ में लगी हुई है और एक इस तरफ में लगी हुई है। तो ये दोनों रॉड्स कहलाती हैं आपके पास में स्ट्रट रॉड या रेडियस रॉड। तो स्ट्रट रॉड क्या होती है या रेडियस रॉड क्या होती है, ये बेसिकली इस एक्सेल को सपोर्ट करती है, और इसका दूसरा एंड जाकर के आपके फ्रेम के ऊपर में अटैच हो जाता है। तो जो भी आपके पास इस तरह की ड्राइविंग थ्रस्ट आती है जो इसको पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग रेडियस रॉड यूज करते हैं, और ये जाकर के आपके पास में फ्रेम के साथ में कनेक्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ दिस इज कंपनसेटेड ड्राइविंग थ्रस्ट। थर्ड इज टॉर्क रिएक्शंस। टॉर्क रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझिए कि आपके पास हमने बात करी थी बेवल गियर आता है, ये बेवल गियर आ रहा होता है आगे आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट से। जब प्रोपेलर शाफ्ट इसको अपनी ड्राइव देती है तो बेवल गियर क्राउन व्हील के ऊपर में रोटेट करता है, राइट, हमने ये पढ़ा था डिफरेंशियल के अंदर में। तो बेवल गियर जब घूमता है तो क्राउन व्हील को घुमाने की कोशिश करता है। यदि हम इन दोनों के आरपीएम्स की बात करें या रिलेटिव मोशन की बात करें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो घूमेगा, ये इसकी धीरे धीरे आरपीएम को इंक्रीज करेगा, यानी पूरा थ्रस्ट जो आ रहा है, पूरा फोर्स जो आ रहा है वो इसकी तरफ से आ रहा है। तो यदि हम बात करें कि इसका रोटेशन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा टॉर्क होता है कि पूरा का पूरा टॉर्क की स्पीड से आपका मान लीजिए जो क्राउन व्हील है वो नहीं घूम रहा है। तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी कि ऊपर की तरफ में बढ़े, यानी इसको रोल करता हुआ ये चाहता है कि ऊपर की तरफ में चला जाए। वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास इसकी माउंटिंग फिक्स एक जगह पर है, लेकिन इसकी टेंडेंसी होती है कि अपवर्ड मूवमेंट करे। क्योंकि ये यदि मान लीजिए आप एक सेकंड के लिए मान लें कि इसको फिक्स कर देते हैं तो ये रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, रोल करता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, रिजल्टेंट जो होगा इसका वो एक तरह से टॉर्क रिएक्शन के रूप में लगेगा, यानी जो एक्सेल है बीच में उस पर एक हाई रिएक्शन लगेगी इस बात की वजह से कि जब जब ये टॉर्क आपके पास आती है तो टॉर्क रिएक्शन आपको मिलती है, जो कि किस वजह से होती है, ये अपवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करता है।
इसी तरीके से यदि हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, उस केस में क्या होता है, पीछे वाला व्हील तो घूमने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन आगे से आपको आरपीएम नहीं मिलते हैं, तो इस समय में ब्रेकिंग टॉर्क में क्या होता है, ये जो टॉर्क रिएक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, लेकिन होती है। तो दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास टॉर्क रिएक्शन आ रही है और ये सीधे सीधे किसको इंपैक्ट करती है, रेयर एक्सेल को इंपैक्ट करती है। तो रेयर एक्सेल में क्या हो गया, हम देखेंगे बेवल टेंड्स टू क्लाइंब क्राउन व्हील और दूसरा प्रोड्यूस टॉर्क रिएक्शन ऑन द एक्सेल, ये हम दोनों ही बात कर चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोर्टेड बाय मेंबर विथ वन एंड ऑन एक्सेल केसिंग एंड अदर ऑन द फ्रेम। तो हम इसको कैसे कंपनसेट करेंगे कि हमारा एक जो मेंबर है जिससे भी हम सपोर्ट करेंगे वो एक्सेल पर कनेक्टेड रहे और दूसरा मेंबर हमारे पास फ्रेम के साथ कनेक्टेड रहे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये पीछे एक्सेल है, एक्सेल केसिंग है और यहाँ पर आपके पास ये कंट्रोलिंग आर्म लग रही है दोनों साइड में, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एंड इसका क्या कर दिया, एक्सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड हम लोगों ने इसका किसके साथ कनेक्ट कर दिया, फ्रेम के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इट विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प इन कंट्रोलिंग अवर टॉर्क रिएक्शन। यहाँ पर आप टॉर्क रिएक्शन देख पा रहे हैं और ये टॉर्क रिएक्शन अप या डाउन मूवमेंट हो सकता है और ये कहाँ पर लग रही होती है, आपकी क्राउन व्हील और बेवल गियर के बीच में, ठीक है। एंड इट लीड्स टू टॉर्क रिएक्शन ऑन योर कंप्लीट एक्सेल। तो ये आपके पास में कंपनसेट करने के लिए कंट्रोलिंग आर्म यहाँ पे शो। देन द फोर्थ वन इज साइड थ्रस्ट। साइड थ्रस्ट का क्या बेसिक मतलब होता है कि जब जब गाड़ी टर्न लेती है किसी भी साइड में, यदि लेफ्ट या राइट में मूव करेगी, तो मान लेते हैं हम यदि लेफ्ट में मूव कर रही है तो आप देखेंगे यहाँ से एक एक्स्ट्रा फोर्स इसको लगेगा। इसी तरह से यदि राइट में ले रही है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स राइट में लगेगा। तो ये किसी भी तरफ हो सकता है जब भी हम टर्न लेते हैं, या फिर यदि किसी मान लीजिए व्हीकल है, बड़ा व्हीकल है और काफी तेज हवा चल रही है तो भी साइड थ्रस्ट उसको बियर करना पड़ता है, साइड से उसको फोर्स मिलता है। तो ये दोनों ही कंडीशन से क्या होता है, एक पहिया जो होता है किसी भी साइड का वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी कि डिस्टेंस उसका जो होता है वो इम्बैलेंस होने लगता है, क्योंकि गाड़ी तो सीधी चल रही थी लेकिन इन दोनों को बराबर डिस्टेंस रख सकें, इसके लिए हमें चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म जो साइड थ्रस्ट को बैलेंस कर सके। सो साइड थ्रस्ट और पुल इज बेसिकली ड्यू टू कॉर्नरिंग फोर्स, ठीक है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेनहार्ड रॉड एम्प्लॉयड टू होल्ड एक्सेल इन द पोजीशन। तो हम चाहते हैं कि उस एक्सेल को अपनी पोजीशन पे रखें, उसके लिए हम पेनहार्ड रॉड यूज करते हैं। लेट्स मूव टू द डायग्राम वंस अगेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये आपके पास एक्सेल लग रही है, एक्सेल का एक पीछे का जो पार्ट है आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से एक ब्रैकेट लगा करके एक रॉड को जोड़ा गया है, ये आपको तिरछी रॉड दिख रही है, दिस इज योर ट्रांसवर्स रॉड। इसको ट्रांसवर्स रॉड भी बोलते हैं और पेनहार्ड रॉड भी बोलते हैं। तो ये जो रॉड है इसका एक एंड तो आप देखेंगे एक्सेल पे जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड क्या होता है, इसका क्रॉस मेंबर होता है। देखिए गाड़ी में यदि हम इस तरह के डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये क्रॉस मेंबर कहलाएगा, इस तरह के डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर कहलाएगा। तो ये क्रॉस मेंबर है और ये जाकर के आपकी फ्रेम के ऊपर अटैच्ड है। तो जब भी साइड थ्रस्ट लगेगा, मान लीजिए ये वाला व्हील है, ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा या इसके ऊपर में ज्यादा थ्रस्ट लग रहा है, तो इस थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये जो रॉड है ये क्या करेगी, फ्रेम के साथ में कनेक्टेड होने की वजह से ये सारा थ्रस्ट क्या होगा, इस पेन हार्ड रॉड के ऊपर में डिलीवर हो जाएगा और इस वजह से ये क्या होगा, ये किसी भी तरह का एक्स्ट्रा थ्रस्ट नहीं लेगी। सिमिलरली लेफ्ट व्हील पर यदि हम बात करें तो भी ये पेन हार्ड रॉड जो है वो उसको कंपनसेट करेगी। So this is how our force are balanced. So I hope all of you understand the force applied on a dynamic loading कि जब जब गाड़ी चलती है तो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं और वो कैसे कंपनसेट होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी हमने बात करी कि रियर एक्सेल तीन टाइप की हो सकती हैं। हमने पहला बोला फुल फ्लोटिंग, सेकंड इज सेमी फ्लोटिंग एंड थर्ड इज 3/4 फ्लोटिंग। तो हम यदि बहुत ब्रॉड लेवल पे देखें तो फ्लोटिंग टाइप क्या होता है, फ्लोटिंग टाइप जो एक्सेल जो होती है उसमें जो एक्सेल की जो केसिंग होती है, एक्सेल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट होती है, एक्सेल किसी केसिंग के अंदर में बंद की जाती है और वो केसिंग एंड पॉइंट पे किस तरह से अटैच है इसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो जो एंड पॉइंट है फुल फ्लोटिंग में वो पूरी तरह से क्या होता है, आपके हब के अंदर में होता है। यदि आप नीचे देखेंगे तो जो ये एक्सेल आ रही है आपके पास में, ठीक है, कहाँ से आपके जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल में हमने लास्ट में पढ़ा था कि दो पार्ट में वो निकलता है और दो सन गियर से उसकी एक एक्सेल जुड़ी हुई रहती है। तो ये जो सन गियर है यहाँ से आपके पास में एक हाफ एक्सेल जुड़ी हुई है और ये एक्सेल क्या होता है आपके पास व्हील को घुमाने का काम करती है। तो यहाँ से जो एक्सेल आ रही है आप इसको देख पा रहे हैं ये पिंक कलर में, इसको कवर करने के लिए हम लोगों ने ये जो ब्लू कलर दिखा रखा है ये इसको केसिंग मिल रही है। और ये केसिंग कहाँ से शुरू होती है, डिफरेंशियल से जुड़ी हुई रहती है। तो जो डिफरेंशियल है वहीं से हम एक केसिंग को प्रोट्रूड करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और ये केसिंग क्या होती है फाइनली आपकी यहाँ तक आती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये केसिंग जो है वो क्या हो रही है, इनसाइड चली गई है। ये जो आपके पास में व्हील हब है इसके अंदर तक ये गई हुई है और इसके अंदर हमने बेयरिंग लगाया है। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सेमी फ्लोटिंग में आप देखेंगे
कि ये व्हील हब तक नहीं गई है, व्हील हब से पहले ही खत्म हो गई है केसिंग, और तीसरे केस में ये अगेन व्हील हब तक गई है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन और उसका क्या फायदा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल फ्लोटिंग टाइप की। तो एक्सेल इज फुल्ली फ्लोटेड इन दिस टाइप बट इट इज वेरी कॉस्टली। तो यदि हम बात करें इस पर्टिकुलर केस की, तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपके पास रोटेटिंग एक्सेल है ये बिल्कुल सीधे जाकर के कपल हो रही है आपके व्हील के साथ में, और इसको जो कवर करने वाली जो केसिंग है या एक्सेल हाउसिंग बोल लीजिए, ये आपकी एंड तक जाती है, और एंड पे जाने के बाद जो व्हील हब है, जो व्हील का हब है, उसके अंदर बियरिंग के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो बियरिंग आपको नजर आ रहे हैं, तो दोनों टेपर बियरिंग यूज किए जाते हैं यहाँ पर। टेपर बियरिंग का फायदा क्या होता है, दे कैन एडजस्ट दी अलाइनमेंट्स। यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत ये पहिया ऊपर नीचे जाता है, तो ये टेपर बियरिंग क्या करेंगे, सेल्फ अलाइन होकर के और इस जो आपके पास शाफ्ट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे साइड थ्रस्ट की केस में। तो ये वाला जो काम है ये डबल बियरिंग की वजह से, डबल टेपर रोलर बियरिंग इसमें काम में लेते हैं। यदि आप इसका स्केच देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ऊपर वाला व्हील हब है और अंदर आपके पास एक्सेल केसिंग है, और दो आपके पास में क्या लगा रखे हैं, रोलर बियरिंग्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यदि ऊपर नीचे यदि ये शाफ्ट होती है तो उसको ये कंपनसेट कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें राइट वाले डायग्राम की, तो यहाँ एनिमेशन से आपको एक टेपर रोलर बियरिंग दिख रहा है, और इसमें ये जो सेंटर है आप देख पा रहे हैं कि ये किसी भी एंगल पर मूव हो रहा है, तो आपकी जो टेपर रोलर बियरिंग है वो इसको सेल्फ एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ डबल टेपर रोलिंग बियरिंग। तो यहाँ पर डबल टेपर रोलिंग बियरिंग यूज किया जाता है। आगे हम बात करें, आउटर एंड ऑफ द एक्सेल इज माउंटेड विद द हेल्प ऑफ टू टेपर रोलर बियरिंग ऑन द व्हील ड्रम। अभी हमने ऑलरेडी बात कर ली इस बारे में। इनर एंड ऑफ द एक्सेल हैव बेवल गियर व्हिच मैच विद द डिफरेंशियल गियर। तो जो दूसरा एंड होता है, ये जो शाफ्ट आगे जाकर के क्या होती है, अंदर डिफरेंशियल से कनेक्टेड होती है, तो एक तरीके का बेवल गियर ही है वो, जिसको हमने सन गियर पढ़ा था वहां पे, वो इसका दूसरा एंड होता है जो कि अंदर डिफरेंशियल से ड्राइव लेता है। नो लोड आर सब्जेक्टेड टू एक्सेल एक्सेप्ट ड्राइविंग टॉर्क। तो अब आप इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे कि यदि ऊपर से वजन भी आता है गाड़ी में, तो वो सारा वजन क्या होता है, एक्सेल पे आता है, और एक्सेल से ये सीधे कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, व्हील के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। यानी ये जो अंदर पे आपके पास जो एक्सेल घूम रही है, एक्सेल शाफ्ट घूम रही है, इस पर किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं आता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जो घूमने का काम कर रही है, यानी कि कह सकते हैं आप ड्राइविंग जो टॉर्क है उसी को डिलीवर कर रही है। ये किसी भी तरीके का जो थ्रस्ट है वो नहीं ले रही है, किसी भी तरह का बेंडिंग लोड नहीं ले रही है। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरी बात है रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, यानी ये जो तरीके की एक्सेल होती है ये बहुत रोबस्ट होती है, बहुत मजबूत होती है। हैंस यूज्ड इन हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, इसीलिए ये तरीके की जो एक्सेल्स होती हैं ज़्यादातर हैवी ट्रक्स में और बसेस में और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ की जाती है, क्योंकि अब हमने शुरू में भी बात की है, बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि ये पूरी केसिंग जो होती है हमें एंड तक बनानी पड़ती है, और इसको पूरे को हाउसिंग में कवर करते हैं, और डबल टेपर रोलर बेयरिंग काम में लेते हैं, जो अगेन कॉस्ट इंक्रीज करता है। इस केस में साइड थ्रस्ट इज बैलेंस बाय टेपर बियरिंग। तो जो साइड थ्रस्ट आती है, यानी गाड़ी कभी भी लेफ्ट या राइट घूमती है, तो उसको एडजस्ट करने का काम क्या होता है, उसका थ्रस्ट कौन एडजस्ट कर लेता है, ये टेपर रोलर बेयरिंग कर लेते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। Robust in construction, hence used in heavy commercial vehicle. In case of accident, breaking of axle, it will not produce severe loss to vehicle or occupant. मान लीजिए चलते चलते किसी वजह से एक्सेल ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने से क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो आरपीएम है वो आना बंद हो जाती है। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी टूट के नीचे की तरफ गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सारा जो लोड है वो आपका एक्सेल हाउसिंग ने ले रखा है। तो इस केस में क्या होता है, बहुत इजी रहता है। यदि मान लीजिए किसी वजह से एक्सेल टूट भी गई तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आप यहाँ से खोल करके, अभी हम देखेंगे कैसे निकलती है, और इसको हम निकाल करके पूरी एक्सेल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का सीवियर डैमेज नहीं होगा, किसी भी तरह की नुकसान नहीं होगा ऑक्यूपेंट्स को या गाड़ी को। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेमी फ्लोटिंग या हाफ फ्लोटिंग रेयर एक्सेल। तो सेमी फ्लोटिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, एक्सेल इज सेमी फ्लोटिंग विच इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड लेस कॉस्टली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपकी एक्सेल है इसको हमने पूरे एंड तक इसको बंद नहीं किया, यानी कि जो एक्सेल हाउसिंग है ये पूरी हब तक नहीं जाती है, ये एक्सेल पे ही खत्म हो जाती है। यानी हम देखेंगे कि एक्सेल जहाँ पे मैच कर रही है उससे पहले ही ये जो एक्सेल हाउसिंग है ये खत्म हो जाती है, यानी ये कह सकते हैं सेमी कवर करके रखती है, पार्शियली कवर करके रखती है, पूरी एंड तक कवर करके नहीं रखती है। तो ये इसका फीचर है। आउटर एंड ऑफ द एक्सेल इज माउंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल बेयरिंग ऑन द व्हील ड्रम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आउटर एंड है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, व्हील ड्रम पे हमने सिंगल जो बेयरिंग है उसकी सहायता से हमने इस एक्सेल को रोक रखा है।
तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी एक्सेल जो है उसी के ऊपर में माउंटेड है, ठीक है। एक्सेल हाउसिंग जो है उसका पूरा लोड किस पे जा रहा है, बेयरिंग के थ्रू होता हुआ एक्सेल के ऊपर जा रहा है। अब ध्यान से देखिए कि एक्सेल घूमेगी भी सही और ऊपर से जो वेट आ रहा है वो भी इस पॉइंट पे लोड करेगा, क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट भी इस एक्सेल को लगेगी, ठीक है। इनर एंड ऑफ द एक्सेल हैव बेवल गियर व्हिच मैच विद द डिफरेंशियल। अंदर के एंड में कोई चेंज नहीं है, जैसा हमने फुल फ्लोटिंग पढ़ा था उसी तरह से अंदर का जो एंड है वो जाकर के डिफरेंशियल के साथ मैच है। एक्सेल इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग ऑफ व्हीकल। तो जो लोड है व्हीकल का वो आपके पास में इस जगह से पूरा एक्सेल के ऊपर पड़ रहा है। साइड थ्रस्ट, जो यदि मान लीजिए गाड़ी घूमती है उसकी वजह से जो साइड थ्रस्ट होता है, यहाँ पर कोई टेपर रोलर बेयरिंग नहीं है, इस वजह से कुछ कंपनसेशन नहीं है। तो जो भी साइड थ्रस्ट आएगा वो अगेन इस शाफ्ट को ही लेना पड़ेगा। एंड थर्ड इज ड्राइविंग टॉर्क। तो ड्राइविंग टॉर्क तो जो पहले केस में भी ड्राइविंग टॉर्क तो शाफ्ट को ही लेना पड़ता है क्योंकि यही एक्चुअली रन करने का काम कर रही है। तो ड्राइविंग टॉर्क के अलावा यहाँ पर दो तरह की लोडिंग और हमारे पास आ गए। आगे हम देखते हैं मोर चांसेस ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो यहाँ पर ही हमने पूरा लोड लगा दिया, इस वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सेल बेंड हो सकती है चलते वक्त या ट्विस्ट हो सकती है, किसी तरह से मुड़ सकती है, ठीक है। हेंस मोर डायामीटर एक्सेल्स आर यूज्ड। तो इसके लिए क्या करते हैं, मोटी शाफ्ट ज्यादा यूज करते हैं। जो एक्सेल्स होती हैं वो ज्यादा मोटी काम में लेते हैं, तो अगेन हमारी क्या होता है, उससे थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होती हैवी व्हीकल्स के बारे में, ठीक है। तो इसलिए हम इसे जनरली यूज करते हैं, यूज इन लाइट कार्स और व्हीकल। जितनी भी हल्की गाड़ियां हैं जिनमें ज्यादा लोड नहीं है वहां पर हम इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेस कॉस्टली है और लेस इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत लेस कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हैवी व्हीकल्स में इसको हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनकेस यदि इसमें किसी तरह का ब्रेकिंग हुआ तो क्या होगा, शाफ्ट यहाँ से टूटेगी और आपकी गाड़ी बिल्कुल से नीचे आ जाएगी और किसी भी बड़ा तरीके का एक्सीडेंट इसमें हो सकता है। तो इट इज अबाउट the construction and its working and the outcomes of this half floating और semi floating type, ठीक है। तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं इसका स्केच है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यही डायग्राम ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहता है, आपको यही डायग्राम से समझाना है। लेट्स मूव अहेड। यदि हम बात करें कि हमने जो दो पढ़ी उसमें एक फ्लोटिंग टाइप थी जो सीधे अप में जा रही थी और बहुत मजबूत थी, और दूसरी हमने पढ़ी कि सेमी फ्लोटिंग टाइप थी, वो बाहर थी लेकिन कम पैसे में आ रही थी, सस्ती थी लाइट व्हीकल्स के लिए। तो हमने क्या किया, वी ट्राई टू कंबाइन बोथ ऑफ देम, और हमने एक मिला करके 3/4 फ्लोटिंग रेयर एक्सेल बनाई, जिसमें हमने दोनों की जो एडवांटेज थे उनको लेने की कोशिश करी। तो अब आप यहाँ पर वापस से देखेंगे तो एक्सेल तो आपके पास जाकर के व्हील तक जा रही है, लेकिन जो एक्सेल का जो केसिंग है वो क्या हो रहा है, व्हील हब में वापस से जा पा रहा है। यानी फर्स्ट वाले केस की तरह ही एक्सेल का जो केसिंग है वो व्हील हब के अंदर तक जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्केच में कि जो ये एक्सेल की केसिंग है ये व्हील हब के अंदर तक जा रही है और यहाँ पर सिंगल बियरिंग लग रहा है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देख लिया कि यहाँ पर डबल टेपर रोलर बियरिंग की बजाय हमने सिंगल बियरिंग यूज किया है, सिंगल बॉल बियरिंग, और ये आपके पास व्हील हब आ गया और ये आपके पास जो एक्सेल आ रही है ये बाहर जाकर के व्हील हब से बोल्ट हो गई, यानी कि जब जब एक्सेल घूमेगी आपका व्हील हब घूमेगा। आगे हम बात करें, इनर एक्सेल हैव बेवल गियर व्हिच मैच विद द डिफरेंशियल गियर। अगेन सेम चीज है जैसा अभी हमने बात करी। कॉम्बिनेशन ऑफ फुली फ्लोटिंग एंड सेमी फ्लोटिंग टाइप, तो ये किसका आउटकम है, दोनों का कॉम्बिनेशन का। इफिशिएंसी इज लोअर देन सेमी फ्लोटिंग, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इफिशिएंसी हमारी कम होती है सेमी फ्लोटिंग से, यानी जो अभी हमने जस्ट पढ़ा सेमी फ्लोटिंग वहां से इसकी इफिशिएंसी कम होती है हमारे। देन एक्सेल इज नॉट सब्जेक्टेड टू शेयर एंड बेंडिंग ड्यू टू लोडिंग ऑफ व्हीकल। तो हमने यहाँ पर इससे फायदा क्या हुआ, जो लोडिंग फोर्स लग रहा था यहाँ पर अभी हमने देखा था वो लोड सीधे क्या होता है व्हील हब में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए जो शाफ्ट है आपके पास एक्सेल शाफ्ट उसके ऊपर में ये बेंडिंग फोर्सेस और शेयरिंग फोर्सेस नहीं एप्लीकेबल होते हैं। इट टेक्स साइड लोड एंड ड्राइविंग टॉर्क। तो इस केस में जो शाफ्ट है इसको दो तरह के लोड लेने पड़ते हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्राइविंग टॉर्क तो इन सभी शाफ्टों को लेना ही पड़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेपर रोलर बेयरिंग नहीं है तो जो साइड थ्रस्ट लगने वाली है जब जब हम इसे घुमा रहे हैं वो भी हमारी जो एक्सेल है उसको लेने पड़ते हैं। फर्स्ट वाले केस में ये नहीं लेना पड़ता था साइड लोड, बिकॉज वहां पर टेपर रोलर बेयरिंग दिया हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में साइड थ्रस्ट भी आपके किसको लेने पड़ते हैं, एक्सेल को लेने पड़ते हैं। सो मोर चांसेस ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसमें चांस रहते हैं क्योंकि साइड थ्रस्ट बहुत लगती है, तो इस वजह से आपके पास शाफ्ट जो है वो बेंड हो सकती है, ट्विस्ट हो सकती है, तो ये भी बहुत पॉपुलर नहीं है शाफ्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड 3 टाइप्स ऑफ शाफ्ट, फुल फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग एंड 3/4 फ्लोटिंग। यदि हम बात करें कि रेयर सस्पेंशन बेसिकली किस तरीके का हो सकता है, तो हम देखेंगे जब हम इसमें सस्पेंशन सिस्टम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जाएंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि दो तरीके के आपके पास रेयर
ड्राइव हो सकती है। वन इज इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन, सेकंड इज लाइव एक्सेल सस्पेंशन। तो यदि हम बात करें इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन की, इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों सस्पेंशन हैं वो क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, यानी कि हाफ एक्सेल लेफ्ट में हाफ एक्सेल राइट में, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअली सस्पेंशन को बियर कर रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, अलाउज इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, यानी कि दोनों का सस्पेंशन अलग है, यानी कि लेफ्ट पे यदि कोई बम्प आता है या पिट आता है तो सिर्फ लेफ्ट का जो व्हील है वो ऊपर नीचे होगा, राइट का व्हील अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, यानी कि लेफ्ट या राइट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यदि राइट के ऊपर में कोई बम्प या पिट आता है तो ये वाला व्हील अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा, लेकिन लेफ्ट वाला व्हील अपना ट्रैक्शन बनाए रखेगा और रोड पर कंटिन्यूसली रोल होता रहेगा। और इन केस ऑफ कॉर्नरिंग इट गिव्स बेटर ट्रैक्शन। तो जब जब हम देखते हैं गाड़ी को हम टर्न लेते हैं तो आपने देखा होगा आपका जो आउटर व्हील है वो उठ जाता है, यानी कि यदि आप स्पीड में यदि टर्न लेते हैं तो आउटर व्हील क्या होता है, अपनी जगह से ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, बैलेंसिंग खराब हो जाती है। लेकिन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ रेयर सस्पेंशन से क्या होता है, कॉर्नरिंग में हमारे को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि दोनों का जो सस्पेंशन है वो अलग अलग एक्ट कर रहा होता है। तो जो गाड़ी का जो कॉन्टैक्ट है वो लगातार बना रहता है कॉर्नरिंग की केस में भी। यदि हम बात करते हैं लाइव एक्सेल की, तो हम लोग लाइव एक्सेल की बात करते हैं जो लगातार घूमती रहती है दोनों व्हील्स के साथ में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है और क्या अच्छा होता है वो हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिंपल डिजाइन, ये बहुत ईजी डिजाइन होती है। बिल्कुल आपने एक एक्सेल ले लिया और उस पर व्हील माउंट कर दिया, यदि व्हील घूम रहे तो एक्सेल घूम रही है। ओके, दूसरी बात है ये चीप होती है, बहुत सस्ती होती है। थर्ड इज लो मेंटेनेंस, यानी इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। फोर्थ इज कैन कैरी मोर लोड्स एज इट इज मेड सॉलिड। तो जो ये एक्सेल होती है ये सॉलिड होती है, क्योंकि ये लगातार घूम रही है, तो इस वजह से क्या होता है, हम ज्यादा लोड दे सकते हैं इसके अंदर में। बोथ व्हील लूज स्टेबिलिटी ऑन अनइवन सरफेस। तो यहाँ पर बात आती है ड्रॉबैक्स की, कि यदि बात करें हम अनइवन जो रोड्स हैं, यानी कि कहीं गड्ढा आ रहा है या कहीं बम्प आ रहा है, तो उस वजह से जैसे ही गाड़ी मान लीजिए राइट से उठेगी तो क्या होगा, उसका पूरा इफेक्ट क्या होगा, लेफ्ट के व्हील तक भी आएगा। इसी तरह से लेफ्ट से उठेगी तो उसका इफेक्ट राइट तक भी आएगा। यानी कि हम बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी, पुअर होती है। एंड पुअर ट्रैक्शन ऑन कॉर्नरिंग, जब जब हम कॉर्नरिंग यानी कि टर्न्स लेते हैं उस वजह से क्या होता है, आपका इनर व्हील तो कांटेक्ट में रहता है, लेकिन आउटर व्हील हवा में ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ट्रैक्शन जो होता है वो लूज हो जाता है गाड़ी का। So this is how our independent rear suspension drive works. Okay, so this is all for this lecture. Thank you so much.